नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। वक्त हो चला फटाफट 100 का, तो आइए देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। सोनिया गांधी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर छिड़े विवाद के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में लिया गया फैसला। कार्य समिति की बैठक में सामने आई कांग्रेस की फूट। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं के लेटर को लेकर उठाए सवाल। कहा, आहत हूं कि लेटर लीक किया गया। गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल की टाइमिंग पर राहुल ने उठाए सवाल। बीजेपी से मिली भगत के आरोप पर कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर जताई नाराजगी। लिखा, 30 सालों में बीजेपी के समर्थन में कोई बयान नहीं दिया, फिर भी बीजेपी से मिली भगत के आरोप लगे। कपिल सिब्बल के ट्वीट पर रणदीप सुरजेवाला ने पलटवार किया। सुरजेवाला ने लिखा कि राहुल गांधी ने इस तरह के किसी भी शब्द का कोई इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे में किसी तरह की अफवाह में न आए, लेकिन हमें मोदी सरकार के खिलाफ एक साथ लड़ना होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी के अंदरूनी मामले पर ना बोलते हुए कहा कि फिलहाल कांग्रेस को मजबूत करना जरूरी, जिले स्तर पर और बूथ स्तर पर। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर बैठक के दौरान कांग्रेस नेताओं द्वारा सोनिया गांधी को लिखे पत्र को लेकर हुई चर्चा पर प्रतिक्रिया देते हुए विज ने कहा कि कुनबा टूट तो चुका है, सबकी अलग अलग राय है, सबकी अलग अलग मजबूरी। राहुल गांधी के ट्वीट, एक नौकरी 1000 बेरोजगार पर विज ने कहा कि कोरोना काल के वक्त पीएम ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इकोनॉमी में इनपुट किया है। इसकी राहुल कभी बात नहीं करते, वो हिंदुस्तान का हमेशा बुरा ही सोचना चाहते हैं। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। पंचकुला के उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने खबर की पुष्टि की। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के कोरोना पॉजिटिव होने से उनकी गैर मौजूदगी में सदन की कार्यवाही डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा चलाएंगे, विधानसभा ने जारी किया आदेश। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के भांजे अमित की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिन्हें आइसोलेट कर दिया गया। विधानसभा सत्र के शुरू होने से पहले विधानसभा स्पीकर और 2 विधायकों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर विज ने की पहले टेस्ट करवाने की कवायद ठीक ही रही, क्योंकि यहां पर अगर कोरोना पॉजिटिव विधायक हाउस में बैठते तो सारे हाउस के लिए खतरा बना रहता। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उपाध्यक्ष चलाएंगे सदन, ज्ञानचंद गुप्ता के अनुभव की कमी खलेगी। पीटीआई टीचर्स का मुद्दा उठाते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार शिक्षकों के लिए कोई रास्ता निकाले। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में कई स्कैम हुए हैं। 3 नए अध्यादेशों को लेकर हुड्डा ने कहा कि पंजाब हरियाणा को बड़ा नुकसान होगा, इसका लाभ किसानों को ना होकर बड़े बड़े पूंजीपतियों को होगा। हुड्डा ने यह भी कहा कि घोटालों से लेकर किसानों के हर मुद्दे को कांग्रेस सदन में रखेगी। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गांव बड़ा बूढ़ा में 1 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से बने नवनिर्मित बीटीपीओ कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बड़ौदा का चुनाव जेजेपी और बीजेपी मिलकर मजबूती के साथ लड़ेगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में लगातार व्यवस्थाओं को सुधारा जा रहा है। रजिस्ट्री सहित कई क्षेत्रों में भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। दुष्यंत ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में विकास तेज गति से हो रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत पूरे हिंदुस्तान में बनाए जाएंगे फर्नीचर क्लस्टर। झज्जर की पंजाबी धर्मशाला में पहुंचने पर प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और जिला अध्यक्ष विक्रम का ध्यान फूल मालाओं से स्वागत यहां पर किया गया और हरियाणा में सम्मान का प्रतीक पगड़ी पहनाई गई। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि झज्जर में चारों सीटें कांग्रेस की है, इसलिए 2024 तक झज्जर को कोई गारंटी नहीं मिलेगी कि झज्जर में कोई विकास होगा। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ये बीजेपी है या फिर कोई भी आम आदमी किसी भी पद तक जा सकता है। कांग्रेस पार्टी नहीं है कि जिसमें मां, बेटा और बेटी की राजशाही चले। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध रूप से चल रहे वाहनों की छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने 5 अवैध प्राइवेट बसेस, 1 पानी का टैंकर, 3 इको गाड़ी और 1 कैपिटल बस बिना रूट टैक्स के चलते हुए रंगे हाथों पकड़ ली, जिसके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि जल्दी हरियाणा रोडवेज में खड़ी हुई कंडम बसेस की नीलामी की जाएगी। साथ ही साथ बल्लभगढ़ के बस अड्डे को भी पीपी मॉडल बस अड्डा बनाया जाएगा। मेजर ध्यानचंद अवार्ड के लिए पृथ्वा के गांव दयालपुर निवासी नेत्रपाल हुड्डा को चयनित किया गया है। विधायक नैनपाल रावत ने नेत्रपाल हुड्डा का जोरदार स्वागत करते हुए आशीर्वाद दिया।
कैथल में बीजेपी कार्यालय में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर का पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान राज्य मंत्री कमलेश ढांडा और कैथल से विधायक लीलाराम गुर्जर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सलाहकार ने आपको बताएं कि 2 दिन के लॉकडाउन को लेकर कहा कि सरकार के फैसले का व्यापारियों को स्वागत करना चाहिए। अजय गौड़ ने कहा कि अब मंगलवार को बाजार बंद नहीं रहेगा, केवल शनिवार और रविवार को ही बाजार बंद रहेंगे, जिसका व्यापारी सहयोग करे। सरकार ने ये फैसला लोगों की भलाई के लिए लिया। भिवानी की बेटी महक स्वामी का सिविल सेवा में चयन होने और IAS अधिकारी बनने पर भारत विकास परिषद ने महक स्वामी को सम्मानित किया। गुरुग्राम के कमला नेहरू पार्क में बनने जा रहे स्विमिंग पूल की आधारशिला रख दी गई है। गुरुग्राम नगर निगम की ओर से इस स्विमिंग पूल को बनाया जा रहा है। 3 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनने जा रहे स्विमिंग पूल में अत्याधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था यहां पर की गई है। वहीं पहली बार 2 मंजिला इस इमारत में धरातल पर स्विमिंग पूल होगा। विधायक सुधीर सिंगला का यह कहना है कि स्विमिंग पूल से खिलाड़ियों को फायदा होगा। पिछले काफी वक्त से खिलाड़ियों को स्विमिंग पूल की कमी खल रही थी। सेक्टर 18 पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने संकल्प के तहत पूरे हरियाणा के अंदर पौधारोपण का कार्यक्रम चलाया है। इसी क्रम में पौधारोपण कर ऑर्गेनिक पौधे लगाए जा रहे हैं। इन पौधों को लगाने में बड़ी हिस्सेदारी सोसाइटी में रहने वाली महिलाओं की है। विपुल गोयल ने कहा कि इस तरह का कार्य फरीदाबाद में अनेक सालों से किया जा रहा है। नवनिर्वाचित बीजेपी से रेवाड़ी जिला अध्यक्ष हुकुमचंद यादव ने आयोजित सम्मान समारोह में कोसी विधायक लक्ष्मण यादव की मौजूदगी में पदभार संभालने के बाद कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे वो बखूबी निभाएंगे। कोरोना की लगातार बढ़ रही रफ्तार, पूरी दुनिया में कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,35,81,888। अब तक 8,12,000 से ज्यादा मौतें। अमेरिका में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। अब तक सामने आए कोरोना के 58,74,146 नए मामले। कोरोना की वजह से गई 1,80,604 जान। ब्राजील में भी नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 36,05,783। अब तक 1,14,000 की मौत, 27 लाख केस रिकवर। रूस में भी जारी कोरोना का कहर। अब तक सामने आए कोरोना के 9,56,749 मामले। जानलेवा वायरस ने ली 16,383 की जान। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लगे लोगों में दहशत का माहौल। अब तक सामने आए 6,09,773 नए मामले, 13,000 से ज्यादा मौतें। देश में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या। एक दिन में 61,749 मामले रिपोर्ट हुए। 846 मरीजों ने जान गंवाई। कुल मरीजों की संख्या 31,05,185। महाराष्ट्र में कोरोना के एक दिन में 10,441 मामले रिपोर्ट हुए। 258 मरीजों ने जान गंवाई। 6,82,000 से ज्यादा मरीज संक्रमित, 1,71,000 से ज्यादा केस एक्टिव। तमिलनाडु में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 5,975 नए मामले। आंध्र प्रदेश में कोरोना लगातार बढ़ा रही रफ्तार। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 3,53,111। अब तक 2 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके हैं ठीक। उत्तर प्रदेश में कोरोना से बुरा हाल। एक दिन में सामने आए 5,325 नए मामले। दिल्ली में फिर बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या। 24 घंटे में सामने आए 1,450 नए मामले, 16,000। राजस्थान में जारी है कोरोना की तबाही। एक दिन में मिले 1,345 नए मामले। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 70,609। पंजाब में कोरोना से दहशत का माहौल। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 41,779। हरियाणा में एक दिन में 1,000 से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट हुए। एक दिन में करीब 6 मरीजों ने जान गंवाई। 809 मरीज हुए ठीक। पंचकुला में फिर टूटा कोरोना बम। एक दिन में सामने आए 67 नए मामले। हरियाणा विधानसभा के 6 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित। पंचकुला के सेक्टर 5 में महिला थाने में तैनात शहर की इकलौती महिला ACP की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मचा हड़कंप। पंचकुला के SDM डॉक्टर ऋचा राठी को भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसकी पुष्टि CMO ने की। करनाल में कोरोना के 63 नए मामले रिपोर्ट हुए। सेक्टर 6 में रहने वाली 67 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। सोनीपत में फिर बढ़ रहा कोरोना का कहर। एक दिन में सामने आए 46 नए मामले। जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,830। अकेले सोनीपत जिले में अब तक 41 मरीज कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। जिले में 416 केस एक्टिव, जिनका इलाज चल रहा है। अंबाला में कोरोना सेंटर से कैदी के फरार होने का मामला सामने आया। आपको ये बताएं कि फरार कैदी हत्या जैसे कई मामलों में आरोपी था।
सेंट्रल जेल में कैदी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उसे कोविड सेंटर लाया गया, जहां से कैदी खिड़की की ग्रिल और जाली तोड़कर फरार हो गया। कैदी के फरार होने से प्रशासन ने मचा हड़कंप, जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें लगाई गई। कैथल में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी, जिले में आज 45 नए मामले रिपोर्ट हुए, अब तक 6 लोगों ने जान गंवाई। करनाल में कोविड-19 के 63 नए मामले रिपोर्ट हुए, सेक्टर 6 में रहने वाली 67 साल की बुजुर्ग महिला की हुई कोरोना से मौत। करनाल के सदर बाजार में एक घर के बाहर पिस्टल से कई राउंड फायरिंग के आरोप में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, दूसरा बदमाश फरार। जूता व्यापारी के घर से बदमाशों ने फिरौती की मांग की थी, लेकिन फिरौती न देने के बाद घर पर हमला बोल दिया गया, बेटे पर चलाई गई थी गोली। कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना गैंग के नाम से 10 लाख की फिरौती मांगने से पानीपत का एक परिवार दहशत के माहौल में जीने को मजबूर। धमकी का ऑडियो भी वायरल हो गया है। आपको ये बताएं कि सरेआम बदमाश फिरौती न मिलने पर गोलियों से भूनने की धमकी दे रहा है। सोनीपत में शराब के नशे में एक दोस्त ने अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। एक गत्ता फैक्ट्री में दोनों दोस्तों ने पहले तो शराब पी और फिर एक दोस्त ने किसी बात को लेकर लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान अस्पताल भिजवा दिया गया। भिवानी में पशुपालक ने पशुओं के लिए चारा काटने वाली मशीन में किया जुगाड़। मशीन में लगने वाले गणासे के ऊपर टायर लगाकर 8 से 10 किलो चारे को व्यर्थ होने से बचाया गया। नांगल चौधरी के निजामपुर में रेलवे स्टेशन में बने फुट ओवरब्रिज में करंट लगने से एक बच्चे की मौत। मामले की सूचना पाकर भी करीब 5 घंटे बाद जीआरपी पुलिस अब पहुंची और शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अंबाला एयरबेस को बम से उड़ाने की धमकी के मामले को पुलिस ने महज 48 घंटे में सुलझा लिया। मामले में पुलिस ने अंबाला से एक युवक को गिरफ्तार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीसीपी ने बताया कि आरोपी ने धमकी भरा पत्र लिखा था। डीएसपी ने बताया कि आरोपी युवक यूएलएक्स पर ठगी का शिकार हो चुका है। जिन लोगों ने इसे ठगा था उन्होंने खुद को आर्मी से संबंधित बताया था। जिस महिला के नाम से आरोपी ने पत्र लिखा वो भी आरोपी को प्यार में धोखा दे चुकी थी। उससे बदला लेने के लिए पत्र में उसने उसका नाम लिख दिया। पलवल जिले के होटल में गढ़ी मोड़ पर लगे एक्सिस बैंक के एटीएम को चोरों ने निशाना बनाया। चोर ने पहले तो शटर को उखाड़ दिया, इसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। चोर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, हालात का जायजा लिया गया। बाद में आपको बताएं कि बैंक मैनेजर ने अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अंबाला कैंट ओवरब्रिज के नीचे वोल्वो बस में लूटपाट के मामले में क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 1 ने आरोपी महेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है। पलवल में होडल पुनाना रोड पर एक बाइक खड़े ट्रक में टकरा गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से भाग गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, शुरू की जांच। फरीदाबाद में स्टेट क्राइम टीम ने घर छोड़ने वाले बच्चे को सकुशल उसके माता पिता से मिलवा दिया। जानकारी के अनुसार बच्चे के पिता ने उसकी पिटाई की थी, जिसके बाद उसने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद एक राहगीर ने बच्चे को क्राइम टीम तक पहुंचाया, जिसके बाद बच्चा अपने घर लौटा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यमुनानगर में अनेकों परिवारों को मकान बनाकर दिए गए हैं। अब हरियाणा सरकार की एक योजना के तहत इन परिवारों के लिए 90% की सब्सिडी पर सोलर पैनल लाइटें दी जा रही है। यमुनानगर के अतिरिक्त उपायुक्त रंजीत कौर ने बताया कि यमुनानगर के ऐसे 33 परिवारों को ये सोलर पैनल लाइटें दी जा रही है। उपचुनाव को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल बरोदा हल्के के गांव कथूरा के नरवाल भवन पहुंचे, जहां पर मंच से जनता को संबोधित करते हुए विपक्ष पर करारा वार किया। विपक्ष केवल जुमलेबाजी करता है। इस बार बरोदा की जनता इस जुमलेबाजी में नहीं आने वाली। सरकार के साथ बचे हुए 4 साल में बरोदा की जनता अनुकूल विधायक बनाएगी। नारनौंद उपमंडल कार्यालय में नायब तहसीलदार और 2 कानूनगो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एहतियात के तौर पर उपमंडल का कार्यालय 2 दिनों तक बंद रहेगा। बहादुरगढ़ में आधुनिक औद्योगिक केंद्र की सड़कों और पार्कों का बुरा हाल हो गया है। बारिश का पानी सड़क और पार्कों में जमा हो गया, बदबू आ रही है। पानी के बीच फैक्ट्री से निकलने वाले इंडस्ट्रियल वेस्ट भी पानी में खराब हो रहा है। MIEE क्षेत्र के हालात का जायजा लेने के लिए एसडीएम मौके पर पहुंचे। जिला पुलिस हांसी ने हिस्ट्री शीटर बदमाश को पार्क इलाके से अवैध हथियारों की खेप के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान डडल पार्क निवासी विजय उर्फ गागू के तौर पर की गई है। पानीपत के अलूपुर गांव के युवक ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। परिजनों का यह कहना है कि युवक के साथ मारपीट की गई, दुकान को तोड़ा गया लेकिन उसके बाद पंचायत में समझौता हो गया। बाद में भी बदमाश प्रताड़ित कर रहे थे।
पानीपत के गांव पत्थरगढ़ में जंगली कुत्तों ने भेड़ बकरियों को अपना शिकार बनाया। गांव में करीब 65 भेड़ बकरियों को मौत के घाट उतार दिया। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में गैंगवार में गोलियां चलने से सनसनी फैल गई। गोली लगने से पैरोल पर आया मोनू मौके पर ही ढेर हो गया। सुशांत सिंह केस में रिया चक्रवर्ती की नहीं कम हो रही मुश्किलें। रिया के परिवार से पूछताछ के लिए समन भेजेगी सीबीआई। सुशांत सिंह मामले की जांच कर रही सीबीआई ने कहा कि कमरे में छत के पंखे और पलंग के बीच काफी स्पेस, फांसी लगाने से नहीं किया जा सकता इंकार। जानकारी के अनुसार मुंबई के होटल वाटरस्टोन के मैनेजर से भी सीबीआई ने पूछताछ की। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि आज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर किया याद, लिखा कि मुझे अपने दोस्त की बहुत याद आती है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अरुण जेटली को किया याद, बोले भारतीय राजनीति में उनके जैसा कोई नहीं। भारत चीन सीमा विवाद पर बोले सीडीएस बिपिन रावत, सैन्य विकल्पों पर अब नहीं करेंगे कोई चर्चा। कोरोना संकट के बीच यूजीसी के फाइनल एग्जाम कराने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, परीक्षा को लेकर फैसला।